मुजफ्फरनगर में साजिद ने रुकैया को फोन कर दिया 3 तलाक। रुकैया पहुंची थाने, साजिद पहुंचा जेल। थाना चरथावल पुलिस ने की सख्त कार्रवाई। मुरादाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का विरोध, सामूहिक नमाज अदा करने पर जताया आक्रोश। नमाज अदा करने वालों पर हो मुकदमा, बजरंग दल सड़कों पर उतरकर करेगा आंदोलन। मुजफ्फरनगर में होटल का नाम था मां की रसोई, अंदर चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा। साबिर के आलीशान होटल पर पुलिस ने मारा छापा, होटल सील, साबिर के विरुद्ध मामला दर्ज। और गाजीपुर में अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 तस्कर गिरफ्तार, करीब 90 लाख कीमत की हेरोइन बरामद, 4 पहिया वाहन, मोबाइल जब्त, मामला दर्ज, अन्य आरोपियों की छानबीन जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। दरअसल सुक्खू सरकार 300 यूनिट फ्री बिजली देने के चुनावी वादे को पूरा करने के लिए अगले 3 वर्षों में 2000 मेगावाट बिजली पैदा करने का मन बना चुकी है। बिजली पैदा होने के बाद ही सरकार अपने इस चुनावी वादे को पूरा करेगी। इसके लिए सरकार BBMB में पार्टनर स्टेट बनने के लिए प्रयासरत है। ये बात सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में बीजेपी सदस्य विपिन सिंह परमार द्वारा लाए गए निजी संकल्प पर हुई चर्चा के जवाब में कही। सीएम सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में पूर्व सरकारों द्वारा बिना रॉयल्टी या बहुत कम रॉयल्टी पर आवंटित सभी परियोजनाओं की समीक्षा करेगी और इन परियोजनाओं से कम 12% निःशुल्क बिजली रॉयल्टी के रूप में हासिल करने का प्रयास भी करेगी। इन परियोजनाओं में धौलासिद्ध, सुन्नी, लुहरी और अन्य परियोजनाएं भी शामिल हैं। इस खबर से हिमाचल वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे नवरात्र की, क्योंकि नवरात्र की षष्ठी तिथि पर मां कात्यायनी के दर्शन पूजन की मान्यता है। आपको बता दें कि अश्विन कृष्ण चतुर्थी को जन्मी भगवती ने शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक ऋषि कात्यायन की पूजा ग्रहण की और दशमी के दिन महिषासुर का वध किया था। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य एवं दिव्य है। भगवती 4 भुजाओं वाली हैं और एक हाथ वर मुद्रा में तो दूसरा अभय मुद्रा में है। तीसरे हाथ में कमल पुष्प और चौथे हाथ में खड़ग सुशोभित है। मां से यहाँ ऋणा है। जो साधक मन, वचन और कर्म से मां की उपासना करते हैं उन्हें वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के फल प्रदान करती हैं और शत्रु का विनाश कर भय से मुक्ति दिलाती हैं। नवरात्रि के 6वें दिन देवी कात्यायनी का दर्शन पूजन होता है। जिन कन्याओं के विवाह समय से नहीं हो रहे हैं या विवाह में अनेक अड़चनें आ रही हैं, उन्हें देवी माँ के इसी रूप या यूँ कह लीजिए कि इसी स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। यानी ऐसी कन्याएं, ऐसी लड़कियां जिनको विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, उन्हें महीने में इनका 6वें दिन दर्शन होता है। इनके दर्शन करने से कुंवारी कन्या जिनकी शादी विवाह नहीं होती है उनकी शादी विवाह जल्द से जल्द होती है। इनको मंगलवार के दिन दही हल्दी लगाने से उनकी विवाह जल्द से जल्द होती है। 7 या 5 मंगलवार को दही हल्दी लगाई जाती है माता को। माँ की मान्यताएं बहुत ज़्यादा हैं। और अब खबर है एटा से, जहां अज्ञात चोरों द्वारा अकबरपुर हवेली में 45 वर्ष पुरानी भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा का सिर काटकर अज्ञात चोर ले गए हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस और क्षेत्राधिकारी पुलिस राघवेंद्र सिंह राठौर मौके पर पहुंचे। वहीं मंदिर प्रबंधक रमेश चंद्र ने अज्ञात चोरों के खिलाफ घटना को अंजाम देने की सूचना थाना जलेसर में दी है। रमेश चंद्र के अनुसार 3 बजे के करीब आहट सी हुई थी, लेकिन कोई न होने की वजह से वो वहां से लौट गया। वहीं घटनास्थल का निरीक्षण अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा भी कर चुके हैं। इस मामले को शीघ्र खुलवाने का आश्वासन भी दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जिहादी अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और मुस्लिम महिलाओं के जीवन से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। और ऐसा एक मामला मुजफ्फरनगर से सामने आया, जहां 1 वर्ष पहले हुई शादी को जिहादी साजिद ने 3 बार तलाक कहकर तोड़ दिया। पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र का है, जहां दधेड़ कला गांव की रहने वाली रुकैया ने थाने में साजिद के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित युवती का कहना है कि उसकी शादी मुजफ्फरनगर के मोहल्ला लदावाला निवासी साजिद के साथ 1 साल पहले हुई थी। शादी के 3 महीने बाद ही उसे परेशान किया जाने लगा
अतिरिक्त दहेज की मांग की जाने लगी। लेकिन 2 दिन पहले साजिद ने आधी रात उसे फ़ोन किया और फ़ोन पर ही 3 बार तलाक कहकर रिश्ते को तोड़ दिया, जिसके लिए पीड़िता ने चरथावल थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना चरथावल पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी साजिद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। 2022 को हुई थी मुजफ्फरनगर लद्दा वाला शहर में। तो शादी के महीने के बाद मेरे साथ उन्होंने मार पिटाई शुरू कर दी। दहेज की मांग करने लगे, भाई घर से पैसे लेके आ, बाइक लेके आ, बुलेट लेके आ, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। यहाँ तक की धमकी भी दी मुझे। कई बार मेरे ऊपर उसने चाकू भी उठाया। फिर शादी के 3 महीने बाद मैं मेरे घर आ गई। घर आकर उसने मेरे पास फ़ोन किया रात को 2 अक्टूबर को तकरीबन 11-12 बजे। कहने लगा कि जो मैंने तुझे सामान कहा था उसका तेरा हुआ कि नहीं। मैंने बोला कि मेरे अब्बू इतने पैसे वाले नहीं हैं, बहुत गरीब है, रिक्शा चलाते हैं, हमारे इतना जुगाड़ नहीं है। तो उसने मुझे कह दिया मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ। उसने कल थाना चरथावल के ग्राम दधेड़ू की रहने वाली एक महिला के द्वारा थाना पर आकर एक लिखित तहरीर दी गई, जिसके अनुसार ससुराल पक्ष के द्वारा उसके साथ दहेज के लिए प्रताड़ित करने तथा 3 तलाक के संबंध में शिकायत दर्ज की गई थी। इन शिकायतों के आधार पर थाना पर FIR पंजीकृत की गई। आज चरथावल पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उस महिला के पति साजिद पुत्र इजराइल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। खबर है मुरादाबाद से, जहां निजी मकान में सामूहिक नमाज अदा करने पर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। वहीं बजरंग दल के अध्यक्ष रोहन सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुरादाबाद के लाजपत नगर में जाकिर नाम के एक व्यक्ति ने अपने निजी मकान के अंदर 70 मुस्लिम लोगों को बुलाकर नई परंपरा डलवाकर नमाज अदा कराई। उन्होंने कहा कि जिन्होंने नमाज अदा की है उन सब पर मुकदमा हो, नहीं तो बजरंग दल सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। आज लाजपत नगर मुरादाबाद के अंदर और नई परंपरा डालकर और जाकिर नाम के व्यक्ति ने अपने निजी मकान में और नमाज अदा कराई है। 60 से 70 मुस्लिम समाज के लोगों ने वहां आकर नमाज अदा करी है। यहाँ से जानकारी हमें जब लगी स्थानीय लोगों के द्वारा, तो यहाँ पे राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने आकर इसका विरोध किया, जिसमें पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग रहा। पुलिस प्रशासन पहुंचा है और हमारा कहना है जो नई परंपरा डाल रहे हैं, शहर की शांति व्यवस्था को भंग करना चाह रहे हैं, उन पे मुकदमा दर्ज हो, उन पे मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि शहर के अंदर हम अशांति किसी को नहीं फैलाने देंगे। खबर गोंडा से है, जहां योगी सरकार पार्ट 2 के 1 साल पूरा होने पर जिला पंचायत सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे बीजेपी सांसद बृजभूषण ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। साथ ही बृजभूषण शरण सिंह ने यह कहा कि राहुल गांधी अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं। वहीं सांसद ने पत्रकार के एक सवाल के जवाब में कहा कि अभी मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, हमें 2029 तक मोदी जी की ही चाय पीनी पड़ेगी। 24 में फिर चुनाव सन्निकट है और हम यही कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश लगातार योगी जी के नेतृत्व में हर समस्याओं पर काम करते हुए आगे बढ़ रहा है और मोदी जी जहां देश की हर समस्याओं को निपटाते हुए विश्व की राजनीति में एक भारत का परचम फहरा रहे हैं, आने वाले 24 के समय भी उत्तर प्रदेश जितनी सीटें हमारे पास थी उससे ज़्यादा सीटें जनता की बदौलत और कार्यकर्ता की बदौलत हमको मिलेगी। बाकी विषय दोहराने से कोई फायदा नहीं है। आपके मन में यूपी के बिजली कर्मचारियों के समर्थन में नगर निगम, नगर निकाय, ट्रेड यूनियन समेत विश्वविद्यालय और अन्य संगठनों ने समर्थन दिया। आपको बता दें कि संयुक्त संघर्ष के संघ के पदाधिकारी हरिकिशोर मिश्रा ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार बिजली कर्मचारियों पर लगाए गए एस्मा और निलंबन वापस नहीं लेता है। तो अगर सरकार ये चाहती है कि हड़ताल और कार्य बहिष्कार हो तो हम कार्य बहिष्कार और हड़ताल करेंगे। मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे पर एक होटल में पुलिस ने जिस्म फरोशी के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। बागोवाली के पास बने इस होटल में बना रेस्टोरेंट नाम
रेस्टोरेंट का जो नाम है वो है माँ की रसोई, यानी कि इस रेस्टोरेंट का नाम माँ की रसोई रखा गया था, लेकिन जब पुलिस ने छापा मारा तो यहाँ गलत काम भी होता मिला। दरअसल माँ की रसोई के नाम से एक आलीशान होटल पूर्व प्रधान साबिर के द्वारा चलाया जा रहा था। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि होटल के अंदर रेस्टोरेंट में जिस्म फरोशी का नंगा नाच भी हो रहा था। मुखबिर की सूचना पर एसडीएम सदर परमानंद झा के नेतृत्व में रेड डाली गई, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए। होटल में 9 कमरे बनाए गए थे जिनसे आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ। एसडीएम सदर परमानंद झा ने बताया कि कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई। साथ ही रेस्टोरेंट चलाने के लिए साबिर के द्वारा कोई अनुमति फूड सेफ्टी विभाग, अग्निशमन विभाग द्वारा नहीं ली गई थी। वहीं साबिर के द्वारा कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया था। ये मामला इसलिए और भी गंभीर हो जाता है कि प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्री इस रास्ते से होते हुए देवभूमि जाते हैं और होटल में आने वाले किसी भी व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा था। होटल का माहौल ऐसा बन गया था जिससे तीर्थयात्रियों को लगे कि ये किसी हिंदू का है। फिलहाल होटल को सील कर दिया गया है और होटल मालिक साबिर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। गांव का नाम है बागोवाली। ये शहर से लगते ही, शहर के बाद ही 1 किलोमीटर दूरी पर है। और यहाँ पर ये सूचना अशोक छपार द्वारा हमें मिली थी कि यहाँ देह व्यापार में लिप्त कुछ लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही क्षेत्राधिकारी को मैंने सूचित किया और दोनों आदमी हम लोग एक साथ मिल करके वहाँ गए। और वहाँ पर जैसे हम लोग पहुँचे तो पीछे की गेट से लोग भागने लगे और यहाँ बताया गया जो संचालक है वो साबिर नाम का कोई व्यक्ति है बागोवाली का, वो बताया गया। उसके लड़के भी मिले, उनसे भी पूछताछ हुई, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा था। लेकिन वहीं पर 9 कमरे हैं, 9 कमरे में आधार कार्ड मिले। आधार कार्ड को सीज करते हुए एसओ को दे दिया गया है और सभी कमरों में आपत्तिजनक वस्तु मिली, जिसके कारण जो है हम लोगों ने सील करने का। और अब खबर है यूपी के गाजीपुर से, जहां अंतर्राज्यीय 3 हेरोइन तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से लगभग 1000 ग्राम हेरोइन, 4 पहिया वाहन, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। बरामद हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 9 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। दरअसल स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और थाना रामपुर माझा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई कार्रवाई में सफलता हासिल हुई। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया है कि पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अंतर्राज्यीय हेरोइन तस्कर गिरोह के 3 तस्करों को ग्राम चकेरी के पास से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इनके अन्य साथियों की भी तलाश कर रही है। इस जनपद में हीरोइन तस्करी की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। विगत कई दिनों से हमारी टीम को सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग फिर से हीरोइन तस्करी कर रहे हैं। इस सूचना को कई माध्यमों से, सूचना तंत्र से, सर्विलांस से हम लोगों ने डेवलप किया और कल इसी उपलक्ष्य में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हमारी सोजी टीम और रामपुर माझा पुलिस द्वारा की गई है। इसमें 3 लोग पकड़े गए हैं, जिनसे करीब 900 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 90 लाख रुपया है। हाँ, एक का आपराधिक इतिहास मिला है और एक अभिषेक यादव बताया जा रहा है कि इसको एनसीबी ने पहले भी गिरफ्तार किया हुआ है। ठीक है, इनके पास से 4 पहिया वाहन, एक 2 पहिया वाहन, कुछ पैसे। बात करेंगे हरदोई की। हरदोई में जहां ट्रैक्टर बैक करते समय दीवार गिरने से बोरिंग मिस्त्री की दबकर मौत हो गई है और उसमें काम कर रहा दूसरा लेबर घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। दरअसल लोनार थाना क्षेत्र के नकटोरा गांव में रघुवर दयाल के घर बोरिंग करने के लिए मिस्त्री और लेबर गए थे। स्थान देखकर बोरिंग की तैयारी भी की जा रही थी, तभी ट्रैक्टर बैक करते समय दीवार मिस्त्री और लेबर के ऊपर जा गई। इसके नीचे दबने से एक मिस्त्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसी गांव का निवासी लेबर तेजपाल घायल हो गया। मिस्त्री की मौत की सूचना मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव पड़ता है नकटौरा, वहाँ पे सुधीर है, ये विनायका अकबरपुर गांव के रहने वाले हैं। ये ट्रैक्टर और बोरवेल मशीन लेके गए थे नकटौरा में, मशीन को सेट कर रहे थे। वहाँ एक दीवार थी, उसी के दौरान दीवार गिर गई, जिसमें सुधीर और एक उसी गांव के नकटौरा के तेजपाल दब गए थे, जिसमें दोनों लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे सुधीर की मृत्यु हो गई है
और तेजपाल का इलाज चल रहा है, वो सामान्य है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के गांव देरी में मां कालका देवी जी का मंदिर और ग्राम घूरी के हिंगलाज माता मंदिर पहाड़ी पर स्थित है। वहीं चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन सुबह से ही भक्तों में उत्साह देखने को मिला। मंदिरों में आना भक्त शुरू हो गए। श्रद्धालुओं का कहना है कि मां कालिका अपना रूप तीनों समय बदलती हैं। मां के ऊपर लोगों की ऐसी आस्था है, जो मां के दरबार में सच्चे श्रद्धा भाव से आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। पहाड़ पर देवी मां के दर्शन को पहुंचने के लिए अब 4 पहिया वाहन से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी करीब 400 से अधिक सीढ़ियों का सफर तय करके मां के दर्शन को भक्त पहुंचते हैं। वहीं माता रानी मंदिर में पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था भी रहती है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जतारा नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्याप्त उदासीनता के चलते शांतिपूर्वक सत्याग्रह आंदोलन को अब समाप्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि शासन द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में अनियमितताएं बरती जा रही थी, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन की ओर से शांतिपूर्वक आंदोलन किया गया, जिसमें 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इन मांगों के बारे में अनुविभागीय अधिकारी ने बताया है कि आम जनमानस को स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं के बारे में इन सभी मांगों को सही ठहराया है, जिस पर संज्ञान लिया जा रहा है। ये आप लोगों का ज्ञापन में सौंपा इस चीज़ की पूर्ण रूप से आश्वासन मिलेगा कि शीघ्र ही जो है आप लोगों की जो मांगें हैं वो पूरी की जाएंगी। हालांकि ऐसी कुछ मांग है नहीं जो शासन या प्रशासन की क्षेत्र से स्वास्थ्य केंद्र पर टीकमगढ़ जिले के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पलेरा के बीएमओ डॉक्टर अर्चना राजपूत को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। लोकायुक्त के डीएसपी प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया है कि महेबा में डॉक्टर नीलेश विश्वकर्मा प्राइवेट क्लिनिक संचालित करते हैं। निरीक्षण के दौरान बीएमओ द्वारा उसे सील कर दिया गया और उसकी सील खुलवाने की एवज में 50,000 की रिश्वत भी मांगी गई, लेकिन सौदा 25,000 में तय हुआ, जिसकी शिकायत पीड़ित ने लोकायुक्त सागर में की थी। इसके बाद लोकायुक्त सागर ने 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पलेरा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। विश्वकर्मा ये मवई का रहने वाला है। इसने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की थी कि उसकी जो क्लिनिक है उसकी क्लिनिक को बीएमओ पलेरा द्वारा सील कर दिया गया है और सील की हुई क्लिनिक को खोलने के एवज में उनके द्वारा 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। ये मैडम ने सील किया हुआ है हमारी क्लिनिक को ज़बरदस्ती, है ना, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के। उसके बाद जब हम मैम से बात करी तो मैम ने पैसों को लेके हमको बोला कि पैसे लाओ, हम खोल देंगे। कितना पैसा की मांग की? पहले तो उन्होंने 50,000 कहा, फिर बाद में 30 बोला, फिर 25 में फाइनली मानी मैम। डील 25 में हुई। हाँ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय।